نصوم في النيوالين ننبو بسر النعمين ننبو بسر। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साहिला ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए और अपने घरों में बिल्कुल सेफ़ हो गए। तो यहाँ पर ये शाम के टाइम से आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि कुछ आज खाना बनाने का दिल नहीं था। मुझे ऐसा था कि कुछ चटपटा सा मज़ेदार यम्मी सा बनाऊँ, क्योंकि मैंने पहले वाले ब्लॉग में आपको बताया कि मैंने चिकन निकाल कर रखी थी। मुझे कुछ स्टार्टर खाना था, बट हस्बैंड का दिल हो गया केरी का रस और आम रस पूरी खाने के लिए। तो फिर फाइनली मैंने दूसरे दिन बना दिए थे चिकन रोल। हस्बैंड को कन्विंस कर लिया था कि प्लीज़ मुझे ये खाने हैं, तो आप लोग भी ये खा लो, खाना वगैरह कुछ बनाते नहीं है। तो हस्बैंड भी रेडी हो गए, तो यम्मी से हम लोग चिकन बनाएंगे। ये चिकन टिक्का मैंने रेडी कर दिया था, इसका मैं मज़ेदार सा चीज़ वगैरह डालकर रोल बना लूँगी। तो बस हम लोग ने यही सारा कुछ खा लिया था। तो यहाँ पर मैं जो रोल की फिलिंग है वो रेडी कर रही हूँ। तो बोनलेस चिकन ले ली थी, उसके अंदर जो बेसिक से सारे मसाले हैं वो सारा कुछ प्याज टमाटर और सारे बेसिक मसाले डालकर चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया था और लास्ट में हरे धनिया से गार्निश कर लिया था। वो होता है ना कि रोज़ रोज़ का डेली जो रूटीन का खाना होता है, खिचड़ी सब्ज़ी राइस रोटी वगैरह, तो ये सब खा खा के बोर हो चुकी थी। तो सोचा कि बहुत टाइम के बाद मैंने कुछ बनाने का सोचा था और मेरा बहुत ज़्यादा दिल था। तो फिर मैंने ये फटाफट से आज चिकन पराठा रोल बना ही लिया फाइनली। और इतना मज़े का इतना यमी बना हुआ था, तो लास्ट में हरे धनिया से इसको गार्निश कर लिया है। अब फटाफट से इसके रोल बना लेंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर आप लोग एग जो होता है उसको बॉईल कर कर ग्रेट कर कर भी ऐड कर सकते हो। और फिलिंग को थोड़ा ठंडे होने के बाद इसमें चीज़ ऐड करते हो तो बहुत ही मज़े का और यमी बनता है। और मैंने सॉफ्ट एक मैदे का जो आटा नमक और थोड़ा सा ऑयल डालकर गूँथ कर रख लिया था। तो उसको मैंने एक आध घंटे रेस्ट पर रख दिया। तो उसके बाद ये मज़ेदार से यमी यमी चिकन रोल बना लिए थे। तो इतने मज़े के और इतने टेस्टी बने थे। हस्बैंड खाकर चले गए थे, तो ये बच्चों को मैंने फटाफट से दे दिया था। तो यहाँ पर इस जोया को थोड़ा खाने के लिए मैंने बोला कि मुझे टेस्ट करके बताओ, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं खाया था। तो उसको गर्म लग रहा था, तो फिर मैंने उसको मोबाइल पकड़वा कर और उसको तोड़कर चेक कर कर बताया कि कैसा है, और जोया को खाने के लिए दे दिया था। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट 2 करिएगा। hours later। और ये रोल पराठा वगैरह खाने के बाद रात को 11:30-12 बजे हस्बैंड और बेटी को दोनों को इतनी ज़्यादा भूख लगी और उनको कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला बहुत टाइम से मैंने शीर खुरमा नहीं खाया, तो फटाफट से मुझे शीर खुरमा बना के दे दो। तो यहाँ पर मैं शीर खुरमा बनाने के लिए आ गई थी। तो शीर खुरमा तो सबको ही बनाते आता होगा। तो यहाँ पर मैंने मिल्क मेड डालकर शीर खुरमा बना लिया था। तो फटाफट से थोड़ा सा घी लेकर सेवियों को अंदर थोड़ा सा ब्राउनिश कलर तक होने दिया था। कुछ सबके अलग अलग तरीके होते हैं, ये मेरा तरीका है। इसके अंदर मैं एक तज का टुकड़ा भी डालती हूँ, बट मैंने नहीं डाला था। और यहाँ पर सेवियाँ जैसे थोड़ी ब्राउन कलर की हुई, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दूध डाल दिया था। और दूध के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो मिल्क मेड सब डाल के अच्छे से उसको मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया था। और लास्ट में इसके अंदर इलायची पाउडर वगैरह केसर वगैरह आप डाल दोगे तो इसका टेस्ट इतना मज़े का और इतना अच्छा, उसको जितना ज़्यादा उकालोगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट एकदम अच्छा आता है। तो लास्ट ये मेरे पास सिर खुरमे का मसाला थोड़ा सा बचा हुआ था, तो आज मैंने इसको भी फिनिश कर दिया था। और यहाँ पर आप लोग को बताते चलूँ कि इतने सालों के बाद फर्स्ट टाइम मेरी ईद मिलाद इतनी अच्छे से गुजरी है। क्योंकि हर बार तो होता है ना कि फैमिली थोड़ी बड़ी होती है, काम का जिसके अंदर उसके अंदर तो हम लोग को इतना टाइम नहीं मिलता है, हम लोग काम में से ही फ्री नहीं होते। और वैसे भी मैं जुलूस वगैरह में कभी नहीं जाती। बट यहाँ पर इस बार जो मेरी ननंद है, तो ननंद और नरदोई ने बोला था, वो तांदलजा रहते बड़ोड़ा के अंदर, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग के घर पे आना। तो वो बोल रहे थे कि वहाँ पे जो रफ़ाई साहब के कमाल बाबा है वो आते हैं, तो जलसा वगैरह होता है, तकरीर वगैरह होती है और बहुत ही मज़े का है। ईद मिलाद के एक दिन पहले छोटा सा एक फंक्शन टाइप का होता है, आगे मैं आप लोग को बताऊंगी। तो वो देखने अगर आपको आना हो तो आना। तो मुझे बहुत पहले से बोल रहे थे, तो फिर मेरा दिल हुआ कि क्यों ना जाकर देखा जाए कैसे होता है क्या होता है। तो फिर मैंने हस्बैंड से परमिशन ले ली, तो मैं और मेरी देवरानी हम लोग दोनों ईद मिलाद के एक दिन पहले वहाँ पर जलसा और जो फंक्शन होता है वहाँ पे गए थे। इतना खूबसूरत मंज़र था, इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर देखिए फाइनली हमारा शीर खुरमा उबल के एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। फटाफट से इसको हस्बैंड को दे देंगे बड़े वाले बाउल में और बेटी को छोटे वाले बाउल में दे देंगे, क्योंकि उसको थोड़ा सा ही पीना था।
और मेरा ब्लॉग लास्ट तक वॉच करना, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यहाँ पर बताती चलूँ कि ये मेरी जो हस्बैंड है उनकी जान पहचान के एक उनके मुँह बोली बहन है, तो उन्होंने ये हदिये का गिफ्ट भेजा हुआ था। वो उम्रा करने गए थे, तो ये हदिये का गिफ्ट भेजा हुआ था मेरे और बच्चों के लिए। तो यहाँ पर चॉकलेट के 2 बॉक्स थे। ये माशाल्लाह प्योर ज़मज़म की पानी की बॉटल थी, खजूरें थी, चॉकलेट्स थी और टोपी, तस्बीह थी, मुसल्ला था और एक जोड़ी मेरे लिए कपड़े भी आए थे। और ये कुछ शो पीस टाइप का था वॉल के ऊपर लगाने के लिए, जिस पे अल्लाह, मोहम्मद, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सब लिखा हुआ होता है, उस टाइप का। तो ये वुड का पूरा बना हुआ था, ये भी बहुत अच्छा था। और ये जो बेटी को मैंने चेक करने तो मेरे लिए आया था, बट मैंने बेटी को पिना कर देख लिया था, तो कोट सेट पूरा आया हुआ था। और यहाँ पर एक ये जो हिजाब है, हिजाब और ट्रे आई हुई थी और ये मुसल्ला आया हुआ था। और ये जो कोट सेट है वो भी इतना प्यारा, इतना अच्छा था। तो ईद मिलाद के दिन मैंने बेटी को यही पहना दिया था, तो उसको चेक करने के लिए मैंने बोला कि चेक कर लो, अगर फिटिंग वगैरह करना होगा तो हम लोग करा लेंगे। और ये माशाल्लाह ये जो मुसल्ला है वो भी इतना खूबसूरत ग्रे और गोल्डन कलर के अंदर था। मैं अभी तक उनसे मिली तो नहीं हूँ, बट मेरे हस्बैंड उनको जानते हैं, तो उन्होंने ये भेजा हुआ था, तो उनका दिल से शुक्रिया। और यहाँ पर ये मैं हिजाब भी चेक कर रही थी, इतनी अच्छी क्वालिटी का, इतना बेहतरीन और इतना अच्छा था। तो पूरा जो कोट सेट था उसके साथ मैचिंग में ही आ रहा था, तो फिर मैंने वो भी मेरी बेटी को ही दे दिया। अब सारी चीज़ें मैं कलेक्ट करके रख दूँगी। The next day. और ये ईद मिलाद के एक दिन पहले रात का व्लॉग है, क्योंकि दिन में तो मैंने कोई भी शूट नहीं किया था, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि शाम को मुझे जाना था। मैंने बोला कि तांदल जब मुझे जाना था, तो इसीलिए मैं सारा काम फ्री हो रही थी। शाम का खाना वगैरह हस्बैंड का बनाकर फिर मैं और मेरी देवरानी हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पर फाइनली आ गए हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग ने खाना वगैरह खा लिया था। खाना वगैरह खाने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग देखने के लिए निकले थे, मैं, मेरी ननद और मेरी देवरानी। तो माशाल्लाह इतनी रौनक लगी हुई थी, ऐसा लगा था कोई मेला भराया हो, कोई बड़ा सा। तो उस टाइप का हर सोसाइटी के पास खुद का एक पर्सनल स्टेज बना हुआ था, वहाँ पर हर सोसाइटी का इंसान बैठा हुआ था। और माशाल्लाह ये बच्चे इतनी अच्छी सी कार के अंदर झंडे लहरा कर जा रहे थे, इतना प्यारा माहौल लग रहा था। Under the crescent moon, hearts alight, joyous spirits fill the night. Families gather loud. और यहाँ पर हम लोग चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। इतना क्राउड, इतनी पब्लिक थी, छोटे से लेके बड़ा हर कोई, इतनी पब्लिक थी कि जिसका कोई हद नहीं। और लंगर भी इतना बँट रहा था, शरबत, पानी, कोई केक दे रहा था, कोई सोन पापड़ी है, कुछ क्या है, मिठाई है, वो इतना हलीम, खिचड़ा, हर चीज़ का लंगर भी बँट रहा था। नियाज़ें भी बँट रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं तो कभी नहीं जाती, फर्स्ट टाइम में मैंने देखा था। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर हम लोग चलते 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 आगे जहाँ तक एंड तक जो कुछ देखने का था सारा कुछ हम लोग देखने के लिए निकल गए थे। यहाँ पर हर सोसाइटी का पर्सनल खुद का डीजे रखा हुआ था। और यहाँ पर ये फाइनली मेरे हाथ के अंदर लंगर की सोन पापड़ी भी आ गई थी, तो इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि वो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो बहुत ही मज़ा आ रही थी। तो मैंने और मेरी देवरानी ने दोनों ने एक एक सोन पापड़ी ले ली थी। और ये फाइनली हमारी सोसाइटी का जो स्टेज है, जो जहाँ पर मेरे ननद और नंदोई रहते हैं, वो वाली सोसाइटी का स्टेज है। तो अभी थोड़ा कमाल बाबा के आने में थोड़ा टाइम था, तो फिर हमने सोचा कि हम लोग दूसरी जो आगे की एक साइड हम लोग जाकर आए थे, हम लोग को दूसरी साइड देखना था, तो हम लोग दूसरी साइड निकल गए थे। उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मेरी से देवरानी का सर तो इतना दर्द कर रहा था, और बैठने की भी कोई जगह नहीं थी, बस चलना था या खड़े रहना था, बैठने की कोई भी जगह नहीं थी। और यहाँ पर ये 3D मॉडल के अंदर इतना प्यारा मदीना, मक्का और इतनी सारी चीज़ें, यानी 3D मॉडल के अंदर सारा बनाया हुआ था। तो मुझे इतना प्यारा लग रहा था, तो थोड़ा इसकी मैंने वीडियो शूट कर लिया। तो और यहाँ पर ये गुंबज बना हुआ था, और ये चाँद के 2 हिस्से कर कर कव्वाली में पूरा इसका किस्सा सुनाकर एक-एक चीज़ इतने अच्छे से कर कर बता रहे थे। तो इतना अच्छा माहौल लग रहा था। और यहाँ पर ज़ोहान स्टेज पर था, और ज़ोहान को हम लोग छोड़कर घूम रहे थे, क्योंकि उसको स्टेज पर ही रहना था। तो यहाँ पर सारे बच्चे ऊपर चढ़े हुए थे, झंडे लहरा रहे थे, और इतना अच्छा सारा कुछ, यानी कि एकदम रूहानी माहौल लग रहा था कि ईद मिलाद है, कोई खुशी का त्योहार है, उस तरह से लग रहा था। और यहाँ पर अनाउंसमेंट बार-बार हो रही। तो यहाँ पर फिर ज़ोहान को मैंने स्टेज से नीचे ले लिया था, क्योंकि बाबा के आने के बाद बहुत ज़्यादा पब्लिक वगैरह हो जाएगी, और यहाँ पर हम लोग को इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी,
तो पानी तो था ही नहीं वहाँ पर कहीं पर भी ठंडा पानी, तो हम लोग ने यहाँ पर सोडा ले लिया था। तो सबने नींबू सोडा लिया और जोहान ने ये जो तिरंगा सोडा है वो ले ली थी, तो उसको ट्राई करनी थी सबको देखकर, तो ये भी बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पर फटाफट से हम लोग सोडा पी रहे थे कि अनाउंसमेंट फिर से हुई कि कमाल बाबा तशरीफ़ ला चुके हैं, तो फटाफट से हम लोग स्टेज के पास आ गए थे इसको ख़त्म कर कर। इतनी ज़्यादा क्राउड हो गई थी, इतना ज़्यादा, यानी कि आप लोग सोच नहीं। या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनकी आस पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए। ये कहती कर मैं जाकर हलीमा मेरे घर बहार भरा आ गए। उठी चार सूरत मत और यहाँ पर ऑलमोस्ट 11:30 होने आए थे, तो मुझे घर भी जाना था, तो यहाँ पे अब हम लोग सारा कुछ देखकर फटाफट से निकल गए। अब जाएंगे हम लोग घर की साइड। The next day. फाइनली ईद मिलाद का दिन आ चुका है, तो यहाँ पर अब ये मेरे हस्बैंड ने घस के मना कर दिया था कि खीर नहीं खानी है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 1 दिन 2 दिन पहले खीर वगैरह खाई थी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि शीर खुरमा ही बना देना जो खा के ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर वो खीर रहती है ना कि रखी रह जाती है और बहुत ज़्यादा भी फिर खाने का दिल नहीं करता है, तो इसीलिए फिर उन्होंने मना कर दिया था। बाकी हम लोग के यहाँ खीर पूरी वगैरह ही बनती है। तो आप लोग के यहाँ ईद मिलाद के दिन सुबह में फ़ातिह के टाइम पे आप लोग क्या बनाते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और यहाँ पर ये मेरी चाय नाश्ता भी हो चुका था और दूध गर्म कर कर रख दिया था, और यहाँ पर शीर खुरमा मेरा मिल्क मेड वाला इतना मज़े का बना हुआ था, तो ये खाकर फिर ये इतना फाइनली फ़ातिह वगैरह देने के बाद इतना बचा था। तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा मैंने गोश्त का सालन, आलू गोश्त का सालन बना था, शोरबे वाला जो होता है, और जीरा राइस बना दिए थे, क्योंकि बच्चे भी मना कर रहे थे कि हम लोग को नहीं खाना है। और यहाँ पर मेरे से गलती ये हो गई कि जो आलू ज़्यादा बॉयल हो गए थे, तो फिर मैंने उसको साइड पे हटा दिया और अलग से आलू बॉयल कर कर फिर मैंने सालन के अंदर ऐड कर दिया था। तो ये थोड़ा शोरबे वाला जो आलू गोश्त का सालन होता है, तो वो मैंने ज़ीरा राइस के साथ बना दिया था और थोड़ी-सी रोटी बना ली थी। बस यही कुछ किया था। इसके बाद आगे की जो क्लिप्स होगी वो सारी जो ईद मिलाद की जुलूस वगैरह की होगी, तो उसके अंदर मैं आप लोग से कोई बात नहीं करूँगी, बस आप लोग जस्ट जो क्लिप्स उसका मज़ा लीजिएगा, एंजॉय करिएगा, और हमारे यहाँ ईद मिलाद किस तरह होती है वो सारा कुछ मैं आप लोग को बताऊँगी। तो बस, तो मेरे साथ कंटिन्यू वॉच करिए, मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर हम लोग का मज़ेदार थोड़ा सा गाढ़े शोरबे वाला जो आलू गोश्त का सालन होता है बिल्कुल रेडी हो गया और इतना मज़े का और यमी बना था। तो आई होप आप लोग को ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से hour जाकर चैनल later. को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये जो क्लिप्स है इसको एंजॉय करें। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करिए कि आप लोग के यहाँ ईद मिलाद किस तरह से कैसे मनाते हैं। ये मैंने किसी के पास से लेकर ये वीडियो इसमें ऐड की थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, और आप लोग ये क्लिप्स एंजॉय करिए। Under the crescent moon, hearts alight, joyous spirits fill the night. Families gather, laughter rings, Eid Mubarak, the celebration.
to pray. Love and kindness, peace we share. In this moment beyond compare. From dawn's first light prayers arise. Gratitude in every sigh. Breaking fast with sweets and treats. Blessings abundant as we meet. Eid Mubarak, oh blessed day. In unity we come to pray. Love and kindness, peace we share. In this moment beyond compare. Through fasting's trials we find strength. Charity our hearts extend. Freed unites us far and wide. In faith's embrace side by side. Eid Mubarak.